न्यूज की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आउटसोर्स के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। धरने में 15 कर्मचारी हुए शामिल। बेवजह हटाने को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। करनाल अनाज मंडी में दूसरे दिन भी निराश किसान। सरकार और आड़तियों की तनातनी से परेशान किसान। नहीं हो पा रहा गेहूं का तौल। किसानों की परेशानी का प्रशासन ने निकाला विकल्प। डिपो होल्डर को फसल खरीद की दी परमिशन। किसानों को डिपो होल्डर बेचने से किया इनकार। और कहा सोने से परेशान मजदूर ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों ने युवक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। आगे की कार्रवाई में जुटे पुलिस। हिमाचल में नगर निगम के चुनाव परिणाम आ गए हैं। हिमाचल में मंडी, पालमपुर और सोलन को हाल ही में नगर निगम बनाया गया। ऐसे में इन क्षेत्रों में नगर निगम में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों का रुझान पर सबकी नजर बनी हुई थी। हालांकि नगर निगम चुनाव में सोलन और पालमपुर में कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि मंडी और धर्मशाला में बीजेपी पार्टी बहुमत में आई है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जीत एक तरफा जीत नहीं है और सभी परिणाम देखे जाएं तो हमारी जीत हुई है। सोलन में हमें 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, साथ ही कांग्रेस को 9,000 के करीब मत मिले हैं। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनावों में नगर निगम बनाने का विरोध किया है। हिमाचल में हुए 4 नगर निगम के चुनावों में 2 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। सोलन और पालमपुर में कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल कर बीजेपी को पटखनी दी है। बता दें कि हिमाचल में हाल ही में 4 नगर निगम के चुनाव हुए हैं। इस बार ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए गए हैं, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस ने और 2 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। इस जीत को लेकर क्या बोले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सखू। साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की, आइए सुनवाते हैं। सामने आया क्योंकि हम जब उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेताओं के रिजल्ट्स की बात है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजीव शुक्ला जी का, जिसका सार्थक परिणाम सामने आया। क्योंकि हम चारों लोकसभा चुनाव हार चुके थे बुरी तरह, 2 विधानसभा के उपचुनाव में हमारी जमानत जब्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार जब उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेताओं के रिजल्ट्स की बात है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजीव शुक्ला जी का। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों में हुए चुनावों में कांग्रेस ने सोलन और पालमपुर में जीत हासिल की है। इस जीत की खुशी में कांग्रेस ने आज राजीव भवन शिमला में जश्न मनाया है। आपको बता दें कि जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी हैं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की इस जीत ने बीजेपी के अहंकार को तोड़ दिया है। जो बीजेपी और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का दावा बीजेपी जो करती है, उनके लिए कांग्रेस की ये जीत करारा जवाब है। उन्होंने इस जीत का श्रेय सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देते हुए आगामी 2022 के विधानसभा के चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। वहां भी कमोबेश यही स्थिति रही। अंतिम समय में इन्हें अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी वहां चुनाव प्रचार के लिए लाना पड़ा, जबकि इन चुनावों में हमने अपने राष्ट्रीय नेताओं को इस प्रचार से दूर रखा। हम स्वयं जो है प्रचार करते रहे, चाहे हमारे विधायक दल के नेता हों या हमारे जो प्रभारी हैं वो हों, सबने अपने अपने क्षेत्रों में जो है काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है और हम नई ताकत के साथ, एक नए मजबूत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज प्रदेश की कई अनाज मंडियों का दौरा किया उन्होंने, और किसान, मजदूरों और आड़तियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हुड्डा ने कहा कि उन्हें लगातार प्रदेश भर से किसानों की शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद का ऐलान करने के बावजूद
सरकार ने मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं की। कई जगहों पर फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसानों को नमी, रजिस्ट्रेशन और सर्वर डाउन का बहाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। खरीद शुरू होने के 8 दिन बाद भी न तो गेहूं की उचित खरीद हो रही है और न ही उठान की कोई व्यवस्था है और न ही किसानों की पेमेंट हुई है, जबकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 72 घंटे के अंदर किसान को भुगतान कर दिया जाएगा। हुड्डा ने कहा है कि सरकार को न सिर्फ खरीद, उठान और भुगतान में तेजी लानी चाहिए, बल्कि अपने वादे के मुताबिक भुगतान में देरी पर किसानों को ब्याज भी देना चाहिए। सरकार ने वायदा किया था 1 तारीख से सुचारू रूप से गेहूं खरीद का किया था। सारे वायदे सारे खोखले निकले। ना किसान संतुष्ट है, ना आड़ती है, ना मजदूर है, क्योंकि जो पोर्टल आज है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, गिरदावरी भी समय पर न्यूज की की वजह से पूरे दिन में कुल 16 लाख में से 8 लाख की रजिस्ट्रेशन हुई। 8 लाख किसान अब भी बाकी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वो कहां जाएंगे बता। वहीं महेंद्रगढ़ के गांव सूरजनवास में बीती रात रामबास माइनर नहर टूटने से किसानों की 3 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बता दें कि नेशनल हाईवे बना रही कंपनी ने इस नहर को बनवाने के दौरान इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था। बीती रात इसमें नहर विभाग की तरफ से पानी छोड़ा गया तो रात में ये माइनर टूट गया और 3 एकड़ में गेहूं और मेथी की फसल जलमग्न हो गई। इस बारे में नहर विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, पर उनके तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। किसानों ने कहा है कि नहर विभाग और संबंधित ठेकेदार की लापरवाही और मिलीभगत के कारण नहर में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। टूट गई, ये फसल कटी हुई पुड़िया थी, सारी नीचे दब गई मिट्टी के तले। और हमने जेई से बात करी तो जेई साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। 152D का ये रोड लिखड़ रहा है, इसके पुल के नीचे हमने इनसे बात करी थी। ये कहते हैं कि हमारा मतलब नहीं, आप मट्टी गिरा रहे हैं और इसकी बांधने की तैयारी है, इससे नहर को बांधने नहीं देंगे जब तक हमारा मुआवजा ले। ये रामबास डिस्ट्रीब्यूटरी है, NB2 से पंप हाउस से चलती है। 152D वालों ने नहर ये खाड़ा तोड़ दिया था, तोड़ के दोबारा बनाया था। तो नहर महकमा बोल रहा है 152D वाले क्लेम देंगे और 152D वाले बोल रहे हैं नहर महकमा क्लेम देगा और किसानों की 3 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद होगी। अभी तक कोई अधिकारी मौके पहुंचे? कोई अधिकारी कोई नहीं आया। तो क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की ये मांग है कि हमारी फसल का पूरा मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही नहर बांधी जाए। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में गेहूं और सरसों खरीद के लिफ्टिंग न होने के कारण मंडी में किसान और आड़ती परेशानी की स्थिति में है। वहीं किसानों को फसल डालने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उन्हें जमीन पर ही अपनी फसलें डालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कच्चे में फसल डालने से जहां फसल खराब हो रही है तो वहीं मिट्टी और रेत मिल जाने के कारण गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। मंडी में गेहूं और सरसों लेकर पहुंचे किसान बलवान सिंह, सुंदरराज सिंह, रामफल और रणधीर ने बताया कि गेहूं और सरसों की लिफ्टिंग न होने के कारण उनके सामने फसल डालने की समस्या पैदा हो गई है। वही आड़तियों का कहना है कि लिफ्टिंग और भुगतान संबंधी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो वो अनाज मंडी को बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि प्रशासन द्वारा एक बार फिर ब्लैक लिस्टेड हो चुकी कंपनी को ही लिफ्टिंग का ठेका दिया गया है। इस मामले को लेकर वो डीसी से भी मिले हैं। मंडी में हमारे कोई समस्या नहीं, हमारी गांव की समस्या है। हमारा गांव के गेट पास नहीं निकल रहे और नया ऑनलाइन हो रही है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। और मंडी ठीक ठाक चल रही है? गेहूं? हाँ, मंडी ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, गेहूं ठीक ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही ले रहे हैं। ऑनलाइन हो रही है? ऑनलाइन हमारे गांव की नहीं हो रही ना खाली, बाकी तो और गांवों की तो ऑनलाइन हो रखी है और अभी भी हो रही है। ये खरकटा की नहीं हो रही, मतलब बाकी गांवों की तो हो रही है ऑनलाइन और अभी भी होने लग रही है। हमारे गांव की ना तो ऑनलाइन अभी हो रही और जो पीछे हो रही है उसके गेट पार नहीं निकल रहे। मंडी की कोई समस्या नहीं, समस्या खरकटा गांव के ऑनलाइन की। अभी भी ऑनलाइन दोबारा पोर्टल खुल लिया यार, फिर भी नहीं हो रही। कुछ मर जाएंगे, आधा गांव के नहीं हो रही। वो सरकार से मतलब गुजारिश है कि मतलब उसको मतलब वो कराया जा। एसडीएम साहब से भी ये करवाओ हमारा। क्या आश्वासन दिया था एसडीएम साहब? एसडीएम साहब ने कही वो हो जाएंगे, वो बुलाए भी, पटवारी तहसीलदार भी बुलाए थे। अच्छा, कितने दिन का आश्वासन दिया था? दिन का नहीं बताया।
पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के गांवों के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए की ग्रांटें दी जा रही है। आपको बता दें कि नाभा ब्लॉक के गांव रोटी झोपड़ी की लाखों रुपए की ग्रांटें का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब यह मामला नहरी विभाग के ध्यान में आया तो उसके बाद नहरी विभाग के अधिकारियों की तरफ से सीवरेज के पानी और रोक लगा दी गई है। साथ ही दूसरी तरफ नाभा के बीडीपीओ की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि मुझे इस मामले का अभी पता लगा है और मैं इससे संबंधित जांच करके विभागीय कार्यवाही की जाएगी। पलवल नागरिक अस्पताल से आउटसोर्स के 15 कर्मचारियों को हटा देने के कारण आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों में रोष है और उनका कहना है कि जब तक हटाए गए 15 आउटसोर्स कर्मचारियों को वापस काम पर नहीं लिया जाता है तब तक उनका धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। वहीं आउटसोर्स पर सुपरवाइजर के तौर पर कार्यरत रहे मान सिंह ने बताया कि बीती 1 अप्रैल से नया ठेका आया है, लेकिन ठेकेदार ने नई बनाई लिस्ट से 15 कर्मचारियों को बेवजह हटा दिया। वो इस बारे में सीएमओ से भी मिले, लेकिन उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। साथ ही मान सिंह ने बताया कि हटाए गए 15 कर्मचारियों को वापस काम पर ले लिया जाए तो धरना समाप्त कर देंगे। आज धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारा 1 अप्रैल से नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। जो सार्क ग्लोबल ग्रुप कंपनी है उसने ठेका लिया है। उसने 7 तारीख को अपनी एक लिस्ट जारी करी, ना यहाँ कभी आया ना हमने देखा, और उसमें 15 कर्मचारियों को हटा दिया गया। तो हमारी सबसे मांग है कि हमारे कर्मचारियों को वापस लिया जाए कि उनकी गलती क्या थी जिस गलती से उनको हटाया गया है। जब तक ठेकेदार आया ही नहीं, किसी कोई कंप्लेंट नहीं है, तो उसने जो अपनी मर्जी। धरना प्रदर्शन कर्मचारियों के हक के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी हमारे कुछ निकाल दिए हैं। 15 कर्मचारी को हमारे को निकाल दिया है, बिगर नोटिस के निकाला है और बिगर मैसेज के एकदम धमाका इन्होंने कर दिया। और हमारे कर्मचारी इतना अच्छा काम करते हुए, पहले कोरोना टाइम में भी हमारे कर्मचारियों ने काम किया था और इतना अच्छा काम किया था कि सब जिस टाइम पे पब्लिक अपने घरों में छुप रही थी ना, उस टाइम पे हमारे कर्मचारियों ने काम किया था। जब तो हमको बता दिया था कोरोना योद्धा, और हमारा सम्मान भी बहुत अच्छा हुआ था, फूल भी बरसाए थे, ताली भी पटकाई थी। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि फूल भी बरसाए, ताली भी बरसाई, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसलिए बरसाई कि भाई आज इनको यूज कर लो। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक नक्सली हमले के दौरान पगड़ी बांधकर अपने साथी की जान बचाने वाले युवक की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। आपको ये बता दें कि बलराज सिंह को देश की सेवा करने का बड़ा शौक है और वो 2014 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। वहीं परिवार के लोगों ने कहा है कि बलराज सिंह दुबई में काम करते थे, लेकिन अब वो गांव में कृषि का काम करते हैं। वहीं बलराज सिंह की मां हरजीत कौर और पत्नी राजीव कौर ने कहा है कि पूरे ग्रामीण बलराज का स्वागत करते हैं। करनाल अनाज मंडी में आज दूसरे दिन भी किसान निराश बैठे हैं, क्योंकि सरकार और आड़तियों की तनातनी में किसान की गेहूं की तौल नहीं हो पा रहा है। करनाल मंडी में तौल नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसान और मजदूर सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कुछ भी हो, बस जल्द से जल्द गेहूं तुले और लिफ्टिंग हो। हालांकि कल एक बार मंडी में प्रशासन ने आड़तियों के एक गुट की मदद से तौल का काम शुरू किया था। ये मंडी का बुरा हाल सिर्फ करनाल का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें किसानों को अपनी फसल का दाम सही तरीके से नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तुलाई अभी भी नहीं शुरू हुई है, आपस में मीटिंग चल रही है इनकी, उसमें देखो क्या फैसला होता है इनका, क्या नहीं होता। लेकिन इस सब में हमारा जिम्मेदार हम है, वो परेशान है। क्योंकि मैं कल भी ये फसल लेके आया था अपने ऐसे वापस लेके गया हूँ, क्योंकि जो ये रजिस्ट्रेशन वाली इनकी पॉलिसी है ये भी फेल है एक तरह से। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, उसके बाद भी मेरा गेट पास नहीं कटा। ठीक है, बार बार कभी मैं कमेटी में जा रहा हूँ, कभी मैं बूथ पे जा रहा हूँ, कभी कमेटी कभी बूथ, और भी काम होते हैं जमींदारों को। कोई एक ये नहीं है कि मैं इस पे खड़ा हूँ। दिक्कत आ फसल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਤੋਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। किसान ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 2-2 ਦਿਨ 3-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਯਾਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੋਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
मीटिंग तो बाद पता लगेगा। रेवाड़ी थाना साइबर क्राइम साउथ रेंज रेवाड़ी पुलिस ने आयुर्वेदिक दवाइयां पृथक से धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है था। पर आज रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं उनकी पहचान यूपी के जफरापुर निवासी राम कुमार और जिला बाराबंकी के पुरेवान तोरई निवासी शुभम के रूप में हुई है। इसके अंदर मास्टरमाइंड है, बीएससी एग्रीकल्चर है। दोनों को गिरफ्तार करके 3,82,000 की ठगी में से 3 लाख रुपए की रिकवरी की गई है कैश की, और वो फोन सेट भी बरामद किया गया, जिससे इन्होंने कंप्लेनेंट को और कंप्लेनेंट के अलावा और भी इन्होंने बहुत सारी ठगियां कर रखी हैं, जिसका इन्होंने अपने इंसाफ में खुलासा किया है। और वो रिकॉर्ड भी, रजिस्टर भी इनसे हमने बरामद किया है, जिसमें इसने सभी लोगों से ठगी की गई का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा था। उनमें से कुछों के फोन नंबर भी मिले हैं और इसी हमारे वाली एफआईआर में 3 लाख की रिकवरी की गई है। इसके अलावा जो और ठगी की थी उन राज्यों को हमने इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। कैथल अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ दी गई सीएम विंडो में शिकायतें पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र को रद्द करवाने की मांग पर निजी स्कूल संघ के सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा से मिले। वहीं संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांग करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पहले ही अभिभावक अपनी मनमर्जी से फीसें दे रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को एक और मौका फीस न देने का इस पत्र के जरिए से मिल जाएगा, इसलिए वो मांग करते हैं कि इस पत्र को रद्द करें। वहीं ज्ञापन देने वाले निजी स्कूल संघ के प्रदेश संरक्षक रवि भूषण गर्ग समेत कई लोग मौजूद रहे। दादरी शहर के एक हड्डीखान मोहल्ला निवासी मजदूर युवक के साथ हुई कहासुनी से प्रताड़ित होकर अपने घर पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। वहीं मृतक के परिजनों ने दयानंद कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीसरा हुई जी 4-5 दिन पहले आ गई, इसने सोनू नाम के लड़के ने आकर हमारा घर में तोड़ फोड़ करी, हमारे जंगले द्वार फोड़े और फिर बूंदी गाली गलौज करी और फिर मेरे भाई से जान से मारने की धमकी दी जी। मेरे भाई को जिसने धमकी दे रखी थी सोनू नाम के लड़के ने, तो उसके दबाव के कारण इसने आत्महत्या की। अमृतसर के कैंट एरिया में अभिजीता नामक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पति और सास दोनों एयरफोर्स में थे। वहीं मृतका के पिता के मुताबिक उनकी बेटी से लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और उनके द्वारा 1 लाख रुपए भी दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी उसे परेशान किया जाता था। उनका कहना है कि वो ओडिशा के रहने वाले हैं और उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया है। इन्हों का आपस में कोई तकरार हुआ तो जिस बार पता लगा कि वो लड़की ने पखे नाल साड़ी बन के अपने बैग में आके दिखा लैके डेथ हो गई सी। जो वो पति जी सस आ वो ही उन्होंने होर एयरपोर्ट के बैग बनाई उन्हें जाके हस्पताल मिलिट्री हस्पिटल लैके वो डेथ हुई सी। उस तो बाद उन्होंने अपने जो सौरे पेके परिवार है उन्होंने मोबाइल से मैसेज दिता भी इस तरह गल हो गई है। जो कल वो फादर लड़की का जोड़ा लड़की का फादर रामचंद्र बुतिया के नाल वारस इतने आए थे, जिन्हों की स्टेटमेंट लिख के FIR 306 IPC के तहत दर्ज की गई है। वैसाखी पर्व पर पाकिस्तान जत्था 12 अप्रैल को SGPC ऑफिस से रवाना होगा। आपको बता दें कि वैसाखी पर्व मनाने के लिए इस बार श्रद्धालुओं को 11 दिनों का वीजा दिया गया है। इस मौके पर SGPC के प्रधान PA अमरीक सिंह के मुताबिक 793 श्रद्धालुओं का वीजा दिया गया था, जिसमें 356 श्रद्धालुओं के वीजा रद्द हुए हैं और बाकी 437 श्रद्धालुओं को वीजा मिल गया है। दो तीन टीम्स इकट्ठियां सिविल सर्जन दफ्तर तो आईਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 100-150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 300-400 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਹੈ 300-400 ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। 3-4 टीम्स साड़ियां सिविल सर्जन तो आई हैं, अलग अलग टीम्स ने अलग अलग करना है। यह साड़ी टीम हैगी है तो साड़ी टीम में भी इदा भी टारगेट 150 तक ऊपर ही होएगा। आड़तियों और सरकार के बीच चल रहे विवाद के चलते किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर अब पानीपत प्रशासन ने नया विकल्प तलाश लिया है।
दरअसल अब पानीपत की अनाज मंडियों में स्थानीय डिपो संचालक खरीद एजेंसी के साथ गेहूं की फसल खरीदेंगे। इसके लिए बाकायदा मार्केट कमेटी ने 3 महीने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। मंडियों में सहायता के लिए अधिकारियों की भी तैनाती होगी, लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने डिपो होल्डरों को फसल बेचने से इनकार कर दिया है। वहीं आड़तियों ने कहा है कि फसल किसानों की है, वो चाहे जहां बेचें। गवर्नमेंट से मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, बातें हुई थी हमारी, मेन सी बातें थी 3-4। वो तो कुछ उन्होंने जो छोटी मांगे थी वो तो मान ली थी, लगभग मार्के की थी जैसे वो मान ली थी। ब्याज के बारे में बोल दिया था, ठीक है आपका ब्याज भी दे देंगे। उसके लिए शायद बता रहे हैं कि कुछ ऑर्डर पास हुआ। डी साहब आए थे और डी साहब से हमने बात करी थी, तो बोले कि वो तो आपका ऑर्डर पास हो गया है, तो आपके वो पेमेंट अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फसल बेचेंगे? ना जी उससे कुकर बेचेंगे जी, हमने मतलब है जी। क्या दिक्कत है उनको? क्या दिक्कत है? वो पावे नहीं जी हमने। अच्छा। हाँ, कहाँ टोन देंगे, पेमेंट की दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो और दूसरा जो ऑप्शन है, सरकार ये कह रही है कि हम किसान के खाते में डालेंगे। आपकी क्या राय है? किसान अपने खाते में लेना चाहता है या फिर आड़ती के माध्यम से लेना चाहता है? हम तो आड़ती दिन रात का गहना हमारा। अच्छा। हमने केवरा किस टाइम आड़ती में लेने पड़ जाए जी, बीमार हो जा या शादी करनी पड़ जा या और कुछ लेना पड़ जाए हमने कुछ सौदा, तो हमारा आड़ती बिना तान नहीं बाजे जी। झज्जर के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। एक ऐसा सदस्य जो लिंग जांच के आरोप में 4 बार जेल जा चुका है और इसी साल जनवरी में वो जमानत पर छूटकर आया था। जमानत पर जेल से बाहर निकलते ही आरोपी ने गुनाह से तौबा करने के बजाय उसे जुर्म के दलदल में वो घुस गया, जिसने उसे जेल के सलाखों के पीछे की हवा खिलाई थी। आरोपी की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले दिनों विभाग को जानकारी मिली थी कि गुरुग्राम जिले में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसके तार झज्जर जिले के लोगों से जुड़े हुए हैं और वो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कराते हैं। इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन टीम को देखते ही गिरोह के सभी सदस्य मौके से फरार हो गए, जबकि दलाल धर्मेंद्र टीम की पकड़ में आ गया। ये मामला ये है कि गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई सेक्स डिटर्मिनेशन का रैकेट चल रहा है झज्जर के अंदर, जिसमें बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स के भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो उसी के आधार पर हमने अपने सिविल सर्जन साहब को इन्फॉर्मेशन दी, तो सर ने डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से ऑथराइजेशन के बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई चालू की। 60,000 रुपये में डील क्रैक हुई और कोई गुड़गांव की लैब है, लालपत लैब का ओनर है, रवि और रोहित नाम के 2 बच्चे। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीसी गुप्ता यमुनानगर पहुंचे और उन्होंने यमुनानगर जिले की कई अनाज मंडियों का दौरा करके किसानों और आड़तियों से बातचीत की। वहीं आड़तियों द्वारा कल से गेहूं की खरीद बंद कर दी गई है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अब राशन डिपो होल्डर को गेहूं खरीद के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की इच्छा यही है कि आड़ती ही गेहूं की खरीद करें। इसके लिए उनसे बातचीत की जा रही है, जिसका समाधान निकलने की उम्मीद है। अगर समाधान नहीं निकलता तो किसानों को कोई दिक्कत न आए, इसलिए राशन डिपो होल्डर को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हरियाणा में थोड़ा बहुत अवैध खनन का मामला हो सकता है और इसी को लेकर उन्होंने और जानकारी दी। वैसे जो हरियाणा सरकार के इस समय जो हरियाणा में बेरोजगारी की दर है वो 6% के करीब है। आप सीएमआई की रिपोर्ट जो देखते हैं वो बिल्कुल गलत रिपोर्ट है और सीएमआई की रिपोर्ट का जो जवाब है विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में दे दिया था कि उसमें क्या उसकी कैसे दिखाई है। एक प्राइवेट संस्था है और उसके आंकड़े बिल्कुल गलत है। रोजगार विभाग ने पूरे आंकड़ों के साथ के अंदर विधानसभा में दिया 6% के करीब है हमारी जो बेरोजगारी की दर है और वो इससे भी सिद्ध होती है कि हरियाणा सरकार का जो रोजगार पोर्टल है उसके अंदर 8 लाख आदमी रजिस्टर्ड है जो अपनी स्वेच्छा से रजिस्टर्ड है और 8 लाख सारे बेरोजगार नहीं है, कुछ लोग रोजगार पे हैं। वहीं कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद अब कामकाज पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद कई लोगों का रोजगार चला गया और कई लोगों के कामकाज ठप हो गए हैं। वहीं अब देखा जा रहा है कि कामकाज ना मिलने और कामकाज न चलने की वजह से आत्महत्या करने के मामलों में भी वृद्धि हुई है। वहीं आज एक और आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें करनाल के बीरू कॉलोनी में रहने वाले 50 साल के बिरजू चौधरी ने कल अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिहार से आके यहाँ रह रहा था किराए पे,
अपने बच्चों के साथ नूरमहल चौक पे कॉलोनी है, पीरू कॉलोनी, वहां रह रहे थे। कई दिन से इसको काम नहीं लग रहा था, मानसिक तौर पे थोड़ा सा परेशान हो रहा था, इसलिए इन्होंने फांसी ले ली। कल घर पे ये अकेला था। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? इसका पोस्टमार्टम के लिए करवा रहे। घर के यहाँ ले आए थे, डॉक्टरों ने हमारे को सूचना दे दी थी, हम आगे थे, कल कागज तैयार करे थे, आप आए हैं इसके घर के, अभी आएंगे तो पोस्टमार्टम करवा के इनको सौंप देंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां कालेश्वर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जामुना गांव है, जहां माइंड योग प्राण ध्यान केंद्र है। इस केंद्र में आकर कुछ दिनों रुकने से जहां सभी तरह के सवालों के जवाब मिलते हैं, तो वहीं आत्मिक शांति भी मिलती है। देश के कई इलाकों से लोग यहां आकर ठहरते हैं। इसके अलावा विदेशों से भी ऐसे लोग यहां आकर रुकते हैं जिन्हें अपने जीवन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिसके चलते रहे डिप्रेशन में वो आ जाते हैं और यहां आकर वो मानसिक और आत्मिक शांति पाते हैं। गुड़गांव, पानीपत और यमुनानगर से यहां आए लोगों ने यहां रहने के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें यहां आकर किस तरह का फायदा हुआ है। वहीं डीएफएससी की तरफ से बताया गया है कि नूह जिले में 30,000 से ज्यादा की मैट्रिक टन की खरीदी हुई है। गेहूं की फसल की खरीद चल रही है और इसी को लेकर डीएफएससी ने कहा कि जिले में अब तक 30,620 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। डीएफएससी ने पुन्हाना अनाज मंडी का दौरा किया है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस मौके पर दिए गए हैं और यह भी कहा है कि किसी भी स्तर पर गेहूं खरीद की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदने के पुख्ता इंतजाम किए हैं और किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, बख्शी जाएगी। किसानों से मैंने एक बार पहले भी मुलाकात की थी, माफ कीजिएगा, आड़तियों से, जिसमें उन्होंने खरीद सीजन के दौरान आने वाली अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था, जिसके समाधान के लिए हमने सभी के संबंधित के साथ बैठक की थी और सबको समुचित दिशा निर्देश भी दिए थे। आज मीटिंग के दौरान उनके द्वारा बताया गया है कि भाई एक खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो सुचारू रूप से खरीद नहीं की जा रही है, उनके साथ में कुछ बारदाना की और उनके ठेकेदार की समस्या आ रही है लिफ्टिंग की, जिसकी वजह से मंडी में भी काफी गेहूं एकत्रित हो गया। तो उसके समाधान के लिए कल मुख्यालय से पत्राचार किया गया, इसके बारे में मुख्यालय द्वारा भी अभी अंतिम विचार विमर्श किया गया था और इसका कोई शीघ्र ही आज ही शायद समाधान निकल जाएगा। डीएफएससी का यह अनाज मंडी का दौरा है। उन्होंने कहा है कि जिले में अब तक 30,620 मैट्रिक टन की गेहूं की खरीद हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। उनका यह दौरा आज पुन्हाना अनाज मंडी का और इसी को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल गेहूं खरीद लगातार जारी है और इसी को लेकर सरकार भी सख्त है। सरकार ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि अगर किसी की गेहूं खरीद वक्त पर नहीं होती है तो सरकार उसे ब्याज देगी। ये फैसला लागू हो रहा है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर